पहले तो ईरान ने पाकिस्तान की फजीहत की, लेकिन अब हालात ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाली है। दरअसल जमीयत उलेमा के नेता मौलाना फजल उर रहमान ने शहबाज सरकार को घेरते हुए उन्हें ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने शहबाज शरीफ पर मुसलमानों के कत्ल का भी आरोप लगाया है। मौलाना फजल उर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान सरकार इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रही है और इसी को लेकर मौलाना फजल उर रहमान 12 अप्रैल को मर्दाना से मार्च निकालेंगे, जो शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। शहबाज सरकार पहले से ही अफगानिस्तान, टीटीपी और बीएलए के हमलों से परेशान है, तो क्या मौलाना का मार्च पाकिस्तान के टुकड़े कराने में अहम साबित होगा? क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए मौलाना फजल उर रहमान का ये बयान। कुछ इसीलिए कर रही है कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका इस वक्त इसराइल की पुष्ट पे खड़ा है। उन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। अभी उनका फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से पेट नहीं भरा कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। लबनान पे वो कत्ल गारतगरी कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया को घेरा हुआ है। पूरा खलीज इम्तिहान से गुजर रहा है और हमारी हुकूमत ये सब कुछ इसीलिए कर रही है कि वहाँ से लोगों की तवज्जो हट जाए और यहाँ के मकामी मसाइल पर उनकी तवज्जो मरकूज रहे। तो ये भी पब्लिक की नज़र में भी होना चाहिए कि ये सारे हालात अपनी कौम के लिए इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि इसराइल जैसे सफ़ाक, कातिल और काबिज़ एक क़ुव्वत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और उनको पस मंज़र में ले जाया जा सके और इस्लामी दुनिया में जो कत्ल गारतगरी हो रही है वहाँ पर अमेरिका को रिलीफ दी जा सके। लिहाजा इस सियासत को हमें समझना होगा, इनके नापाक इरादों को हमें समझना होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 अप्रैल को मर्दान से एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से हम इनके खिलाफ कलमे हक बुलंद करने के लिए आगाज़ कर रहे हैं। तो आपने भी सुना मौलाना फजल उर रहमान का ये बयान, जहां उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में काम कर रहा है और मिडिल ईस्ट की जंग का असर साफ तौर पर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है और जो टेंशन यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, हर उस मुस्लिम देश पर यह प्रेशर है कि वो एक साइड डिसाइड कर ले। जहां एक तरफ पाकिस्तान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, तमाम देशों के जो प्रतिनिधि थे वो यहां पर पहुंचे थे और बातचीत यहां पर की थी। एक तरफ 60 देशों के द्वारा एक साथ बातचीत की गई, तो वहीं पाकिस्तान में भी बातचीत हुई थी, मंत्री यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिख रहा था क्योंकि अब पाकिस्तान में गृह युद्ध की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान पर यूएस का प्रेशर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक सेंटिमेंट और वहीं इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि तीनों तरफ से मार यहां पर पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब एंट्री होती है मौलाना फजल उर रहमान की, जिनका बयान यहां पर सामने आया है। मार्च निकालने की तैयारी यहां पर 12 अप्रैल से की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और चलिए इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। एयर कमोडोर संजीव मेहंदी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अली अशरफ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पाकिस्तान एक तरफ मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था कि मध्यस्थता यहाँ पर हो जाए, समझौता यहाँ पर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में तो खुद गृह युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी आपने बात की कि मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश कर नहीं रहा, वो मीडिएटर बन चुका है। आई थिंक आपको इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो हैशटैग है वो आपको ट्रेंड करता हुआ नजर नहीं आया।
एक्चुअली पाकिस्तान ने इस रीजन के अंदर, रीजन के पीस के लिए जो रोल अदा किया है, आई थिंक वो एक रोल मॉडल है पूरे रीजन के लिए। और इंडिया को भी इसी तरह का रोल जो है वो अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लेग पुलिंग की तरफ जाएं और बजाय इसके कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने की तरफ जाएं। आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए इस पीस प्रोसेस के अंदर, और आप लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को भी है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर इस वक्त कितना एलपीजी का शॉर्टेज है, आपकी टेक्सटाइल बंद हो गई है, आपका जो 6% ग्रोथ का ख्वाब है वो चिकनाचूर हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है आपके फायदे के लिए हैं। एक्चुअली अगर पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है तो फायदा कौन लेगा? फायदा इसका इंडिया को होगा, पाकिस्तान को होगा, पूरे रीजन को होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। संजीव मेहंदी रत्ता जी, अली अशरफ जी की बातों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर पीस लाने का काम कर रहा है, इसका फायदा यहाँ पर भारत को होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है? रुकता है तो पूरी दुनिया को इसका फायदा होने वाला है, इसमें किसी बात का शक नहीं है। पूरी दुनिया ही रिसेशन में जा रही है और इकोनॉमिक बैटल से जूझ रही है। अगर ये वॉर कम होता है या रुकता है, स्थिति थोड़ी बेटर होती है, तो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अमेरिका, सभी को फायदा होने वाला है। दूसरी बात, अगर हम आज की पाकिस्तान की स्थिति की बात करने अगर यहाँ उतरे हैं, क्योंकि कुछ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल पाकिस्तान को 3-4 चीजें कंटिन्यूअसली लगातार एक ही वक्त पर उनके ऊपर आ गई हैं। IMF के लोन्स के साथ वो कंट्री चल रही है अभी, और IMF अपने प्रोग्राम्स भी उन्हें कन्वे करता रहता है और फोर्स भी करता है। उनके पास ज्यादा लिबर्टी नहीं है अपने आप पैसा खर्च करने की, क्योंकि वो लोन के अंडर है। दूसरे, इस फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण वहां पर अगर आप देखें, फ्यूल की कॉस्ट आज 460 के करीब पहुंच गई है, और अभी मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक अनाउंसमेंट किया है कि वो 80 रुपए एकदम से कम करने वाले हैं पेट्रोल के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट से। तो उस तरह से बहुत परेशानी वहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है, और इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है कि और भी 2-3 प्रॉब्लम्स सेम टाइम पर उनके ऊपर आ गई हैं। अफगानिस्तान वॉर तो चल ही रहा है, सिक्योरिटी सिचुएशन में TTP के हमले भी उन पर होते रहते हैं, और उन्होंने तालिबान से कहा भी है कि इसे कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए और जरूरत है इस वक्त पर। तो सिक्योरिटी सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल है 2022 के बाद, जब से इमरान खान वहां से गए हैं और जेल में रहे, तब से ऑपोजिशन भी इसका पूरा फायदा उठाना चाह रही है, और स्थिति को जब भी थोड़ी कमजोर होती है उसे और इनस्टेबल करने की कोशिश करती है ऑपोजिशन, और वहां पर सिविल वॉर कराने की भी कोशिश करती है, और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो इन चारों चीजों से जब वो लगातार घिर रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि उनके कुछ लोग, स्पेशली कराची में इकोनॉमिक इफेक्ट ज्यादा देखा जा रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो काफी कंट्रोल्ड हैं, और अगर उनकी पुलिस इसे कंट्रोल में रख सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर जहां बॉर्डर्स की तरफ आप देखेंगे, बलूच और जो दूसरे बॉर्डर है उनके, उस तरफ उन्हें सिक्योरिटी सिचुएशन को झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल वो 3-4 बैटल कंटिन्यूअस लड़ रहे हैं, और इस बीच अगर वो ईरान के साथ भी कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि ट्रस्ट लेवल बहुत कम है। ईरान और पाकिस्तान का भी ट्रस्ट लेवल कम है, और एक टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक वॉर पैक्ट है कि अगर एक पर अटैक है तो दूसरे पर भी माना जाएगा। उस हिसाब से ये वॉर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑलरेडी वॉर में है along with Saudi Arabia against the Iranian regime। और जबकि कुछ वहां पर एलिमेंट्स हैं शिया के जो कि ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण पाकिस्तान को आज जो स्थिति है उसमें से गुजरना पड़ रहा है, और इसी बीच UAE ने अपना लोन भी वापस मांग लिया है, वो भी इस वक्त पर जब पाकिस्तान खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। तो उसके कारण अभी सामने नहीं आए हैं, मगर बहुत जल्दी वो भी सामने आ जाएंगे।